अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मैं आपका शो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको अपना वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ जो इस चीज़ को पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई थी। बेसिकली ये बात है 2004 या 2005 की। मेरे पेरेंट्स सऊदीया में रहते थे उस टाइम पे। हमारा ये होता था कि कभी सऊदीया, कभी पाकिस्तान, कभी सऊदीया, कभी पाकिस्तान। तो मेरी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब होती थी उस टाइम पे, सिर्फ इस शिफ्टिंग की वजह से। तो मैं अपनी नानी के पास रहा करता था कि एक ही जगह से कंटिन्यू रखूँ अपनी स्टडी। मेरे एक मामू थे बड़े, उन्होंने गुलशन उस्मान है हाईवे पे एक सोसाइटी, वो उस टाइम पे स्टार्ट ही हुई थी, समझ लें दूसरा घर हमारा था वहाँ पे। एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें सिर्फ 2 घर बने हुए थे, एक हमारा और एक तकरीबन 7 से 8 मिनट पैदल चलो तो हमारा दूसरा घर आता था। हुआ कुछ यूँ कि वो जो प्लॉट था वहाँ पे 2 दरख्त थे, जो कि एक हमारे प्लॉट के बराबर में लग रहा था और एक हमारे प्लॉट के बिल्कुल सामने पड़ रहा था। तो दरख्त नहीं, पौधे समझ लें, ज़्यादा बड़े नहीं थे वो। एक नीम का था आई थिंक और एक मुझे नहीं पता किस चीज़ का था। तो वहाँ पे मेरे मामू ने उसको कटवा के और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। नॉर्मली सब चलता रहा। कंस्ट्रक्शन जब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट फ्लोर जब बनना स्टार्ट हुआ तो मज़दूरों की तरफ से ये शिकायत आने लगी कि जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो जल जाती हैं। इनफैक्ट ड्रिल मशीन ब्लास्ट हो रही है, वहाँ पे हुई थी। और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते थे कि झूठ बोल रहे हैं मज़दूर, काम ना करने का बहाना है ये, क्योंकि मेरे मामू वहाँ पे मौजूद होते थे। 3 साढ़े 3 महीना वो वहाँ पे रेगुलरली सुबह जाते थे 10 बजे से शाम में मगरिब के बाद, जब सारा काम माइंड अप होता था उसके बाद ही आते थे वो। तो उन्होंने ये चीज़ें ख़ुद भी देखी, लेकिन सब ने इग्नोर किया। चीज़ें मज़दूर कहीं रख रहे हैं, वो जब आ रहे हैं तो सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, ऐसा लग रहा है कोई तोड़ना चाह रहा है सब कुछ। ये वो सीढ़ियाँ कहीं पड़ी हुई हैं, उनके टूल्स जो होते हैं मज़दूरों के वो कहीं पे होते थे, वो रखते थे बिल्कुल सही से और आते थे, वो सब डिस्टर्ब हुआ होता था। फिर जैसे तैसे वो घर स्टार्ट हो गया। हम लोग जब वहाँ शिफ्ट हुए तो कुरान खानी हुई बाकायदा, और वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। कुछ ना कुछ होता रहता था, आवाज़ें आना, बच्चों के हंसने की आवाज़ें, औरत के हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़, इस तरह का चलता रहता था। हम लोग इग्नोर करते थे कि यार क्या करें इसका, कुछ समझ नहीं आता था किसी को। सब ये बोलते थे वहम है, क्योंकि सबको एक साथ आवाज़ नहीं आती कभी भी। किसी को ऐसे कि सोकर उठाए कोई तो उस टाइम पे आवाज़ आई है, कोई सोने जा रहा है तो उस टाइम पे तो सभी बोलते थे हो सकता है वहम हो, नींद से उठे हो रही हो, इस तरह का। फिर उसमें ये हुआ कि मामू की बड़ी बेटी थी उस वक्त 2.5-3 साल की। तो वो नया नया बोलना शुरू करती थी। तो ये बहुत कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स थे जो वो बोल पाती थी, और वो भी अपनी ही ज़बान में, हमें समझना पड़ता था। और मैं उस वक्त कोई होऊंगा 13-14 साल का। तो आई थिंक ईद का टाइम था, क्या किसी चीज़ की दावत थी। तो दावत के बाद यूजुअली ऐसा होता है कि एक सेशन हो जाता है बातों का। लेडीज़ अलग होती हैं, जेंट्स अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं। तो बच्ची अक्सर ये कंप्लेन करती थी कि उसको हमारे घर में कोई दुल्हन नज़र आती है, और अक्सर बताती थी हम लोगों को। सब ये बोल के इग्नोर करते थे कि बच्ची है बच्ची है। तो उस वक्त मैं, मेरे 6-7 कज़न्स, उस बच्ची को हम लोगों ने बुला लिया और उसका हाथ पकड़, दोनों अपने सामने उसको बिठा के उसका हाथ पकड़ा। मैंने बोला वानिया तुम्हें यहाँ पे दुल्हन नज़र आती है, कैसी है, कभी बात हुई है? वो अपने ज़बान में जवाब दिए जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उससे फिर सडनली, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उससे पूछा यार वानिया अभी वो दुल्हन कहाँ है? तो छोटे बच्चों की एक आदत होती है, जब उनसे बात करो ना तो इधर उधर देख रहे होते हैं और बात टाल रहे होते हैं। लेकिन वो बच्ची बहुत शार्प थी, तो इस वजह से वो जब भी किसी से बात करती थी तो प्रॉपर उसकी तरफ अटेंशन हो के बात करती थी, और यूजुअली आई कांटेक्ट करके बात करती थी।
तो उस बच्ची ने मेरी आंखों में देख देख के वो बता रही थी सब कुछ। उसने जब सिर्फ मेरी आंखों से आहिस्ता 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 फॉरहेड पे लेके गया, फॉरहेड से सर के ऊपर लेके गई, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ, जबकि मैं दीवार से टेक लगाया हुआ था। और यकीन माने मिनाज भाई, उस वक्त इतनी ठंड मैंने आज तक कराची में तो महसूस नहीं करी। अचानक से एक ठंडी हवा, ठंडा एक क्या उसको मैं बोलूँ एहसास, और मेरे अंदर से ऐसा लगा कि पीठ के पास से गया और मेरे सीने से निकला वो। और उसके बाद फिर मुझे 2-4 दिन बुखार था। सब ने फिर यही बोला कि नहीं हो जाता है, ऐसी बातें नहीं करते वो, तुमने ज़्यादा फील कर लिया होगा, ज़्यादा फिर तुम इस चक्कर में मतलब इमेजिन करने लग गए होगे, अज्यूम करने लग गए होगे चीज़ों को। मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर प्रॉपरली हमारे पेरेंट्स जो थे मेरे, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए और मैं उनके पास चला गया। आई थिंक 2013 और आई थिंक 14 मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ। अच्छा रिज़ल्ट था, तो मेरी एक ज़िद थी कि भाई अगर रिज़ल्ट अच्छा आएगा मेरा तो मुझे 150 सीसी बाइक चाहिए। तो सब ने वो दे दी, मुझे बहुत पसंद थी और बहुत शौक़ से चलाता था मैं। देन मैं एक दफ़ा नानी के घर पे गया, बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं था, वहाँ से मैं निकल रहा था और ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे का टाइम था। अब जो लोग गुलशन उस्मान को देखा हुआ होगा उन्होंने हाईवे पे, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7-8 साल पहले, 9 साल पहले वो कैसी जगह होगी। अभी तो बहुत रौनक होती है वहाँ पे। वहाँ से मैं निकल रहा था, सबको अल्लाह हाफ़िज़ करके मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का कॉर्नर होता है, कॉर्नर का घर है मेरी नानी का, तो कॉर्नर का एक साइड से मुझे कोई देख रहा है। और जब मैं पीछे देखूं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कोई हटा यहाँ से, अभी अभी कोई हटा यहाँ से। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसके पीछे जाने की। मैंने बाइक स्टार्ट करी, हेडलाइट ऑन करी और घूम के फिर वहाँ पे हेडलाइट की वहाँ पे लाइट मारी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरी यूजुअली आदत है कि मैं किसी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ तो मुंह में च्युइंगम वगैरह कुछ ऐसा खा के जाता हूँ कि बस एक आदत है कि जब तक टेस्ट ख़त्म होगा तो घर आ जाएगा। और उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो उसी सोसाइटी के अंदर एक अंकल ने अपने घर के अंदर एक छोटी सी खिड़की खोली हुई थी, कुछ सामान वगैरह वहाँ से मिल जाता था। तो वहाँ से सामान लिया मैंने अंकल को, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि बेटा दुआ पढ़ के जाना और ये वो, रात के टाइम नहीं निकला करो, जिन्नात होते हैं भाई। मैंने उनको ऐसे ही उसको आप मज़ाहिया तौर पे बोल रहे हैं, तंज़िया बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला कि अंकल अगर यहाँ पे जिन्नात होते तो आप इस टाइम पे दुकान खोल के नहीं बैठे होते। और वो अंकल काफ़ी एजड थे, मुझे जानते भी थे, हम लोग जानते थे एक दूसरे को काफ़ी टाइम से, जब से वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो वो बात इधर उधर हो गई। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो कुछ सोसाइटीज़ उस वक्त बनना स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ रोशनी थी। जैसे ही मैं मिनाज भाई प्रॉपर अंधेरे की तरफ गया हूँ तो मेरी स्पीड कम नहीं थी। मैं उस वक्त 90+ स्पीड पे अपनी बाइक को चला रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में कोई कुछ पड़ रहा है अजीब सी ज़बान में। बार बार पीछे देखने की हिम्मत करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी कि मैं कैसे देखूं पीछे। दैन ये चीज़ चलती रही, हर 2-3 सेकंड के बाद हो ऐसा, और मैं पीछे देखूं कोई भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बाइक पे कोई बैठा हुआ है मेरी बाइक पे, क्योंकि वेट का पता लग जाता है कि अगर आप 2 लोगों को बिठा के चलाओ। बाइक 90+ है और मुझे स्पीड महसूस नहीं हो रही है 90+ है। स्पीडोमीटर मुसलसल बता रहा है 90 से ऊपर भी जा रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ज़्यादा भी बता रहा है ये। जैसे ही मैं और गुप अंधेरे की तरफ गया हूँ और वहाँ पे मेरी बाइक के अलावा कोई और बाइक नहीं थी। देन यह हुआ कि मैंने ये सोचा था दिल में कि अब अगर विस्परिंग हुई मेरे कान के पास तो फ़ौरन पलट के देखूँगा।
और वैसे ही हुआ कि 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अंदर वो दोबारा से विस्परिंग स्टार्ट हुई, और मैंने पलट के देखा है तो एक लड़की जिसने पठानों जैसे यूजुअली पश्तो ख़वातीन जो ड्रेसिंग करती हैं ग्रीन कलर का, उन्होंने दुपट्टा उस औरत ने पहना हुआ था और दांत में अपना एक दुपट्टा दबाया हुआ था, जैसे दिखाते हैं अक्सर ड्रामे वगैरह में, फिल्मों में, उस तरह का उसका गेटअप था। और वो सेम स्पीड पे 90+ स्पीड पे वो भाग रही थी मेरे पीछे, और वो सिर्फ इतनी दूर थी कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो मेरा उसका हाथ मुझ पे यानी टच हो गया। मैंने अपनी स्पीड और तेज़ करी है, मुझे बहुत दूर एक लाइटें दिखी वहाँ पे कि ट्रक वगैरह खड़े हैं, वहाँ तक मैंने सोचा कि वहाँ तक मैं पहुँचना है मुझे। तेज़ हवा 90+ की बाइक पे अच्छी खासी हवा होती है। जब मैं वहाँ पे रुका नहीं हूँ, वहाँ पे समझे, क्योंकि मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था अपनी बाइक का, इतना घबराया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बाइक फेंकी है और मैं अंदर की तरफ भागा हूँ। वहाँ पे पठान ड्राइवर्स वगैरह थे और एक फैमिली भी यहाँ रुकी थी, पंचर वगैरह की शॉप भी थी वहाँ पे। उन लोग सबके सामने आके पानी मैंने मांगा है, और मैं और अंदर जाने का सोच रहा हूँ कि और अंदर अगर कोई जगह हो तो मैं वहाँ तक भी चला जाऊँ, मुझे यानी सेफ़ फील नहीं हो रहा था। तो वहाँ के जो और ढाबे पे जो एक अंकल थे पठान, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला डकैत लग गए थे मेरे पीछे। उनके पास वेपन था, वो उन्होंने पिस्टल अपनी लोड करी और मेन रोड की तरफ गए, तो उन्होंने बोला कोई भी नहीं यहाँ पे। तो मैं नहीं, मेरे पीछे थे वो लोग, और मैं उस वक्त फुल पसीने में था, मतलब कि हवा से आया था मैं। और मुझे उस जो चीज़ मेरे पीछे थी उसका मुझे गेटअप आज तक याद है, शक्ल याद नहीं है, शक्ल मैंने देखी भी नहीं थी, एक सिर्फ नज़र पड़ी थी मुझे उस पर। उसके मुझे समझ नहीं आया था करना क्या, बस हाथ में एक्सीलेटर ही था, उसी को तेज़ करके मैं बच सकता था उससे, बस वही चीज़ करी थी। तो उन्होंने अंकल ने मुझे तकरीबन आधा घंटा वहीं पे रोक के रखा कि थोड़ा सा रुक जाओ, ये फैमिली गुजरेगी, इनके साथ साथ चले आना। फिर उनको मैंने बताया कि ये सब कुछ हुआ था, तो उन्होंने फिर कुछ कहा तो नहीं, उन्होंने बस यही कहा अवॉइड क्या करो रात में निकलने से पहले, और दुआ वगैरह पढ़ लिया करो रास्ते में, और ये। तो मेरा आज भाई ये था मेरा फर्स्ट एनकाउंटर। उसके बाद बहुत 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 सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे साथ या मेरे जानने वालों के साथ हुए हैं और मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं प्रॉपर एड्रेस भी दे सकता हूँ, अगर कोई विज़िट करना चाह रहा है तो जिसको शौक़ है वो बिल्कुल जाके विज़िट करें। तो ये था आज का, इंशाल्लाह फिर मैं टेप अपने सेंड करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।